Hello everyone. Today we'll study a new chapter of English of class 3rd, chapter number 11, Indian Nightingale, Sarojini Naidu. Mrs. Sarojini Naidu was a great woman. She was born on 13 February 1879 at Hyderabad in South India. मिसेस सरोजनी नायडू एक बहुत महान औरत थी। वो 13 फरवरी को उनका जन्म हुआ था 1879 में, जो हैदराबाद साउथ इंडिया में है वहाँ पे। हर फादर वॉज डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। उनके पिताजी का नाम डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। सिंस हर चाइल्डहुड सरोजनी नायडू वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। बचपन से ही सरोजनी नायडू जी बहुत ज़्यादा एक ब्राइट, बहुत होशियार स्टूडेंट थी। शी वॉन द स्टेट स्कॉलरशिप एंड वेंट टू इंग्लैंड। उनको स्टेट स्कॉलरशिप भी मिली और फिर वो इंग्लैंड गई। देयर शी स्टडीड फॉर 3 years। वहाँ पर उन्होंने 3 साल पढ़ाई करी। शी रोट मैनी पोएम्स इन इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश में काफ़ी सारी पोएम्स लिखी। सर एडमंड गोस एन इंग्लिश मैन वॉज सरप्राइज टू रीड हर पोएम्स। एक इंग्लिश मैन था सर एडमंड गोस, जो बहुत ज़्यादा ताज्जुब करता था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता था उनकी पोएम्स जो उनकी पोएम्स लिखी हुई होती थी उनके थ्रू। एनकरेज हर टू राइट पोएम्स। वो उनको काफ़ी इंकरेज करते थे पोएम्स और लिखने के लिए। सरोजनी नायडू रोट मैनी मेलोडियस पोएम्स ऑन इंडियन टॉपिक्स एंड नेचर। सरोजनी नायडू जो पोएम्स लिखती थी वो बहुत ज़्यादा मधुर होती थी और वो यूजुअली इंडियन टॉपिक्स पे और नेचर पर होती थी। शी ऑल्सो अर्नड अ टाइटल द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उन्होंने एक टाइटल अर्न करा था जिसका नाम था द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। मिसेस सरोजनी नायडू स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 12। मिसेस सरोजनी नायडू जी ने 12 साल की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। शी रोट 3 books ऑफ पोएम्स। उन्होंने 3 बुक लिखी थी जो सिर्फ पोएम्स की थी। दे आर द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग। ये 3 बुक्स थी जो उन्होंने लिखी थी। दे ऑल टेल अबाउट द इंडियन लाइफ। इन तीनों बुक में इंडियन लाइफ के बारे में बताया गया है। बिसाइड्स दिस शी रोट सम प्लेस। इसके अलावा भी वो कुछ प्लेस भी लिखती थी। सरोजनी नायडू हैड अ ग्रेट लव फॉर हर कंट्री। शी डिसाइडेड टू डिवोट हर सर्विसेज टू हर मदरलैंड। सरोजनी नायडू जी अपनी जो कंट्री है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उन्होंने ये सोचा था कि वो उनके जितना भी उनका काम है वो सब अपनी मदरलैंड इंडिया को डेडिकेट कर देंगी, सब अपना दे देंगी। शी टुक एक्टिव पार्ट इन इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। उन्होंने इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्ट लिया था। शी पार्टिसिपेटेड द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 एंड वॉज गांधी जीज मोस्ट फेथफुल कंपेनियन। उन्होंने जो सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट था उसमें भी उन्होंने पार्ट लिया था 1933 में, और वो गांधी जी की सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा फेथफुल असिस्टेंट कंपेनियन थी, साथी थी एक तरीके से। शी वेंट टू इंग्लैंड विद गांधी जी एज अ मेंबर ऑफ द डेलीगेशन अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वो गांधी जी के साथ एक डेलीगेशन का मेंबर बन के गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। शी प्लेड अ लीडिंग रोल ड्यूरिंग द सिविल disobedience movement and was jailed along with गांधी जी एंड अदर लीडर्स। उन्होंने एक बहुत ज़्यादा लीडिंग रोल भी निभाया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और इसमें वो जेल भी गई थी गांधी जी के साथ और भी अदर लीडर्स के साथ। In 1942 she was arrested during the क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में उनको अरेस्ट भी करा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। सरोजनी नायडू was liked by all due to her good sense of humor and by her simple behavior। सरोजनी नायडू जी को सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, साथ में उनका बहुत सिंपल सा बिहेवियर था। शी वॉज एबल टू रिड्यूस टेंशन अमंग द पार्टी वर्कर्स। जो वहाँ पे जो लोग काम करते थे उनका स्ट्रेस या टेंशन आराम से वो कम कर देती थी। शी वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ हर कंट्री। आफ्टर द इंडिपेंडेंस सरोजनी नायडू बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। वो बहुत ज़्यादा अपनी कंट्री से प्यार करने वाली इंसान थी। जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल गई उसके बाद सरोजनी नायडू जी इंडिया मतलब पूरी
कंट्री में सबसे पहली ऐसी एक वुमेन थी जो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश बनी। शी प्रूव्ड टू बी अ वेरी गुड, वेरी एबल गवर्नर। उन्होंने प्रूव करा था कि वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी गवर्नर हैं और वो इसके हकदार भी हैं। शी पास्ड अवे ऑन 2 मार्च 1949 और उनकी जो डेथ थी वो 2 मार्च 1949 को हो गई थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। द चैप्टर इज़ ओवर।